हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी एस संदीप हुडा और आज हम बात करने वाले हैं सीए में इंटर के पेपर नंबर 11 एफएम एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के बारे में। कंप्लीट डिटेल डिस्कस बात करेंगे, कंप्लीट एबीसी एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट, आपको पोर्शन डिवाइडेड है, किस तरीके से एग्जाम आता है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है और आपको क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ए टू जेड डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, ऑफर चल रहे हैं और डिस्काउंट फ्लैट चल रहा है 5% ऑफ सभी सब्जेक्ट पर, सभी प्रोडक्ट पर, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज है चाहे वो कॉम्बो है। डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा और प्रोडक्ट के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट क्लासेस अपनी स्टार्ट कीजिए और आपको कंप्लीट हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट डाउट सेशन सपोर्ट के साथ और फास्टर क्वेश्चन बैंक, आपको एमसीक्यू बुकलेट, सब कुछ ए टू जेड छोटे से पैकेज में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं और पे करके क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो सब्जेक्ट है पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है। एफएम जो है 80 मार्क्स की है हमारे पास और बीडीए जो है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब इस पूरे सब्जेक्ट में आपको 30% आने वाले हैं एमसीक्यू, बाकी जो 70% है वो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम आने वाला है। ठीक है जी, 30% एमसीक्यू और 30% एमसीक्यू मीन्स 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, इक्वल्स टू 30 मार्क्स। ठीक है जी, इंडिविजुअल 15 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के ईच, 30 नंबर के, बाकी 10-10 नंबर के 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से बाइफर्केशन है, पहले देख लेते हैं किस तरीके से ब्रेकेज है, वेटेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है इंस्टीट्यूट द्वारा आपको एग्जाम में। पहला फंडामेंटल ऑफ एफएम है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 5 नंबर का आपको आएगा। 10 नंबर में इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, ये आपका थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, ये 10 नंबर में आने वाला है। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, ये 15 नंबर में। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं आगे जाके डिटेल में बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 नंबर में आने वाला है। कैपिटल बजटिंग 15 नंबर में, वर्किंग कैपिटल 15 नंबर में, फाइनेंसिंग डिसीजन 10 नंबर में। इस तरीके से ये 80 नंबर का जो पोर्शन है वो बटा हुआ है। अब 20 नंबर का जो पोर्शन है, कुल मिला के वहाँ पर 4 चैप्टर हैं बीडीए में। पहला इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस 5 नंबर में। ठीक है, मतलब सारे इक्वली डिवाइडेड हैं। डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन 5 नंबर में। ठीक है, और डेटा प्रेजेंटेशन 5 नंबर में, डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग 5 नंबर में। इस तरीके से 20 नंबर का पूरा सिलेबस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये आपका, अब बात करते हैं डिटेल में कि आपको सबसे पहले शुरुआत तो देखिए इंट्रोडक्शन से ही करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एफएम करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एफएम थ्योरी पोर्शन है, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आना है ये वाले चैप्टर में, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, हमने पहले थोड़ा बहुत कर रखा है और इंस्टीट्यूट का फेवरेट भी है। इसमें 3 चैप्टर आ गए आपके, रेशो, फंड फ्लो, कैश फ्लो। ठीक है जी, और कंपैरेटिव कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस, ये इसी का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुल मिला के 4 टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने नंबर के थे, सॉरी दोबारा चेक कर लेते हैं। टूल्स 15 नंबर के। ठीक है जी, टूल्स हमारे आ गए 15 नंबर के। ठीक है, ये 15 नंबर में आपके 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम। अब चलते हैं आगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा कितने नंबर का था, 10 नंबर का। मान के चलिए इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का आने को देखने को मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द केस। कैपिटल बजटिंग 15 नंबर में था,
कैपिटल बजटिंग में इंट्रोडक्शन टू कैपिटल बजटिंग आ गया, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था एक्चुअली में हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वो भी इसी में ही आ जाएगा। कैश फ्लो एंड प्रॉफिट, डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड, ठीक है। ये कैपिटल बजटिंग मतलब सिंपल तरीके से आप पूरा कंप्लीट मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का आपका सॉरी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपके वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आ जाएगा, फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। रिसीवेबल मैनेजमेंट आ गया, पेबल मैनेजमेंट इसमें बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मतलब कुल मिला के कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये तीन टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब 90% प्रोबेबिलिटी जो है वो इन तीनों में से आने की होती है। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, लीवरेज आ गया, आपका डिविडेंड पॉलिसी आ गया, ठीक है जी। और ये आपका, ठीक है, कुल मिला के 80 नंबर यहाँ पर हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि ये चारों चैप्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के पहले आपको सबसे पहले इजी इंट्रोडक्शन टू एफएम करना है, देन फिर आपको टूल्स करने हैं, रेशो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर चाहे आप आगे इसके बाद करना चाहें तो कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहते तो आपको सीधा ही यहाँ पर आ सकते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में, लीवरेज डिविडेंड पॉलिसी पे आ सकते हैं। इजी इजी चैप्टर हैं 5 5 नंबर के, ठीक है। तो बहुत आराम से आपको हो जाएंगे बिना कोई टेंशन के, जैसे लीवरेज डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। फिर आप आ जाइए वर्किंग कैपिटल पे आ जाइए। वर्किंग कैपिटल पे इंट्रोडक्शन आ गया, देन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है। देन पेबल और आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सीक्वेंस में आपको चलना है, बहुत ही इजीली आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन आप मान के चलिए 1.5 महीने में आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, बहुत ही इजीली, ठीक है। 1.5 महीने में एफएम और 10 दिन में मैक्सिमम, एक हफ्ते में बहुत आराम से आपकी बीडीए हो जाती है, बहुत आराम से, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको वे आप अपना सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को, बढ़िया तरीके से। क्योंकि आपको भी पता है सेकंड ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है सिलेबस। सिलेबस टेक्निकल है, लेंथी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बढ़िया तरीके से सिलेबस को रिवाइज करके चलिए। जितना आप इस पूरे के पूरे ग्रुप के ईच सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को रिवाइज करके चलेंगे, बहुत ही आपको अच्छे से सिलेबस आपका होगा, मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcc.com पे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कूपन